हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को एक नए वीडियो लेक्चर में मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर वेलकम स्वागत करता हूं। टाइम इन वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम इन वर्क में आज ये छठा वीडियो लेक्चर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप टाइम इन वर्क के सारे वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका एक बेहतर या फिर शानदार कह लीजिए कंसेप्ट डेवलप हो, आप चीज़ों को सीख पाएँ शानदार ढंग से। तो अभी हम लोग एसएससी एमटीएस से रेलवे ग्रुप डी और साथ में जो स्टेट लेवल के जो पुलिस के एग्जाम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं। कंप्लीट मैथ का मतलब हर एक वो चीज़ आप पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई आपको चार्ज पे नहीं करना है, बस ये कि आपको बस रेगुलर आ जाना है, समय देना है और वीडियो आप स्किप करके ना देखें। अगर आप हमसे पढ़ ही रहे हैं तो शानदार ढंग से पढ़ें, ठीक से पढ़ें, समय दीजिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे बताइए भी कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। अब ऐसा ना हो कि ऐसे आए और वीडियो की एक मिनट देखें उसके बाद से स्किप करके चले गए। तो अगर वैसा है तो आप जो है वीडियो पर आए ही ना आप अगर कुछ सीखने की मानसिकता से आएंगे तो ज़रूर सीखिएगा, और बस ऐसे ही देखने के लिए आए हैं तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो पर ना आए, वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो नाराज़ नहीं होना है, बस हमने ऐसे कह दिया कि आप बस अगर सीखना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है तो आप वीडियो पर आएंगे तो आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, बेनिफिट होगा। तो चलिए बात बाकी की आगे होते रहेंगे। आगे फिर से हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पे। टाइम इन वर्क में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ समझे हैं, जाने हैं। टाइम इन वर्क में आज हम लोग फिर से कुछ नया सीखेंगे, देखेंगे, और हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी लगाएंगे। टाइम इन वर्क में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है कि आप याद रखिएगा कि वर्क इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम, बस ये ध्यान में रखना है, और इसके अलावा इसमें और कुछ ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आज के पहले सवाल की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, देखिएगा। शानदार क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। इसमें कह रहा है, आपको बोर्ड पर दिखाई भी देगा, इसमें आपसे बोला है कि ए और बी 15 दिन में एक काम पूरा करते हैं, जबकि बी उसी काम को करेगा तो 18.75 दिन उसको लग जाएगा। इतनी सी इसमें बात कही जा रही है। 18.75 दिन उसको लग जाएगा। समझिएगा, हम बात करते हैं ए और बी की, तो ये किसी काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। अगर उसी काम को कौन करे, अगर भी अकेले करे तो इसको लग जाएगा 18.75 दिन, 18.75 पे डेज लग जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। ये 1875 बटा क्या हो जाएगा? 100 दिन हो जाएगा। 1875 बटा क्या? 100 दिन। काटिएगा तो ये 25 चौका 100, और ये 25 से काटिएगा तो 25 7 175, फिर बचेगा 25 5 7, ये टोटल आपका आएगा 75 बट्टे कितना? 4। 75 बट्टे क्या? 4 दिन आ जाएगा। 75 बट्टे कितना जी? 4 दिन आ गया। अब हम करते क्या है, तरीका आपको पता है कि एलसीएम लेंगे तो 75 और 15 के एलसीएम कितना आएगा? 75 ही आएगा, 75 ही आएगा। तो 75 यूनिट टोटल काम हो गया। इफिशियंसी निकालेंगे तो 15 25 75, यानी कि 5 यूनिट पर डे, और इतना में इससे भाग करेंगे तो ये आपको कट के 4 यूनिट पर डे आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। 15 से भाग कीजिएगा, 15 25 75, इतना से भाग करेंगे 75 से 75 खत्म, क्या बच गया? 4। कहने का सेंस ये है कि अगर ए और बी की बात करें तो उनकी इफिशियंसी 5 है, बी की बात करें तो उसकी इफिशियंसी 4 है। तो अगर आपको निकालना पड़े कि ए की इफिशियंसी मतलब ए की क्षमता कितनी है, तो 1 यूनिट पर डे हो जाएगा। 5 में से 4 घटा लीजिए, कितना आ गया? 1 यूनिट पर डे आ गया। आसान सी बात है। सवाल में आपसे ये बोला है कि दोनों मिलकर काम करना शुरू किए, लेकिन 7.5 दिन पहले कौन काम छोड़ दिया? तो 7.5 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। तो देखो भाई, यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? तो 75 है। टोटल वर्क कितना है? 75 है। वो कब है? तो जब बी 7.5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया तब है। टोटल वर्क
आपको इतना बोला है, ये कब है, तो जब बी 7.5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया तब है। अगर हम बी से 7.5 दिन काम करा लें, बी से करा लें 7.5 दिन जो छोड़ के गया है, तो 7.5 दिन में वो कितना काम कर देगा, तो 7.5 गुणे बी की इफिशियंसी कितनी है, तो देखो यहाँ पे 4 है, आपको आ जाएगा 28 यूनिट। ठीक है, तो टोटल काम पहले से कितना था 75। वो कब था, तो जब 7.5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया था। 7.5 दिन और काम करा लिए तो उसका सहयोग कितना हो गया, 28 यूनिट का सहयोग हो जाएगा। तो वैसे किस में टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 75 प्लस 28, 75 और प्लस कितना जी 28 हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे 28 नहीं होगा, 7 चौका 28 और ये 30 ना होगा, 30 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 105 यूनिट वैसे किस में टोटल काम हो जाएगा। और 105 यूनिट जब टोटल काम हो रहा है तो इस पूरे काम में दोनों का सहयोग है, शुरू से लेकर अंत तक। तो अब शुरू से लेकर अंत तक दोनों का सहयोग है, तो अब अगर आप a प्लस बी का क्या निकालते हैं, समय निकालते हैं, तो 105 में किससे भाग करेंगे, क्योंकि दोनों का सहयोग है तो इफिशियंसी दोनों की होगी जो कितनी है 5। भाग कीजिए कितना आएगा 21 दिन, 21 दिन हो जाएगा, 21 दिन आ गया। यानी कि 21 दिनों तक दोनों मिलके आपको काम किए हैं, जिसमें से 7.5 दिन पहले कौन चला गया, तो बी चला गया। 7.5 दिन पहले बी चला गया, तो 7.5 इसमें से घटा देंगे तो आएगा कितना, तो आएगा आपको जो है 13.5 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि 13.5 दिन दोनों साथ में काम किए हैं, 13.5 दिन दोनों साथ में काम किए हैं। तो पूछा है कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया था, तो 13.5 दिन। देखो भाई, दोनों टोटल 21 दिन काम किए, जिसमें से 7.5 दिन पहले 7.5, देखो टोटल समय कितना लगा 21 दिन, जिसमें से 7.5 दिन पहले कौन चला गया है, तो 7.5 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया है। तो टोटल बचा कितना, तो 13.5 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि शुरू तो दोनों साथ में किए थे, तो 13.5 दिन वो साथ में काम किए हैं। सिंपल सा फंडा है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो ये आज का पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के सेकेंड सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल भी आपको शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। आज का दूसरा सवाल क्या है इसमें देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का। इसमें कह रहा है कि 15 व्यक्तियों ने, नहीं सॉरी, क्वेश्चन आपका सेकेंड, पवित्रा एक काम को 8 दिन में कर सकती है, दीनी उसी काम को 10 दिन में, जबकि नब्बा उसे 12 दिन में कर सकती है। देखिए यहां पे आपसे बोला है कि पवित्रा किसी काम को 8 दिन में, और दीनू जो है, दीनू उसी काम को बोला है कि 10 दिन में। उन्होंने, और उसमें एक और नाम है नाबा उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़ के चली गई। देखो भाई, टोटल अगर हम वर्क की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8, 12 और 10 का एलसीएम 120। 8 से भाग करेंगे 15, 10 से 12 और 12 से 10। ये तो हम इफिशियंसी निकाल ली। अब इसमें बोला है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़ गई। तो देखो दोनों अगर हम बात करें, चूंकि तीनों साथ मिलकर काम शुरू किया है और 2 दिन के बाद पवित्रा छोड़ दी। देखो यहाँ पे ये काम हो गया, ये तीनों मिलकर शुरू किया, 2 दिन के बाद से यहां से अब पवित्रा काम क्या हो रहा है, छोड़ दे रही है, अब ये नहीं कर रही है। तो कौन बचेंगे, तो दीनू और नाबा आगे काम के लिए। तो 2 दिन तीनों साथ में ना काम किए, तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो चूंकि तीनों साथ में किए तो इफिशियंसी भी तीनों की होगी। तो 15, 12 कितना हो गया, 27 और 10 37। 2 दिन साथ में किए तो 37 गुना कितना हो गया, 74 यूनिट काम हो गया होगा 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो गया, 74 यूनिट। टोटल कितना है 120। तो 120 में 74 तो हो ही गया है, तो शेष कितना रह गया, शेष निकालिएगा। तो 120 में से 74 घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 46 यूनिट।
46 यूनिट काम ये शेष रह गया। 46 यूनिट काम क्या हो गया, शेष रह गया। 120 में से 74 तो हो चुका है ना, तो 46 कितना हो जाएगा, शेष रह जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो शेष काम है उसको कौन कर रहे हैं, दीनू और नब्बा। ठीक है, तो शेष काम के लिए दीनू और नब्बा को कितना समय लगेगा, इस शेष काम को दीनू और कौन कर रहे हैं, नाबा, तो उनको कितना समय लगेगा, तो 46 में उनकी इफिशियंसी से भाग करेंगे, तो दीनू का कितना है 12, नाबा कितना है 10, हो जाएगा 22। भाग कीजिएगा यहाँ से, तो 2 से 11 बार में और 2 से 23 बार में, यानी कि 23/11 दिन और लगेगा, 23/11 दिन और लगने वाला है। टोटल आपको समय पूछा है, तो कुल अगर हम समय की बात करें तो पहले 2 दिन तो हो ही गया है काम, स्टार्टिंग में कितना 2 दिन, अब फिर बाद में 23/11, तो 11 दूना के 22 और 22 में जोड़ेंगे 23, तो हो जाएगा कितना 45/11 दिन। तो टोटल काम को खत्म करने में 45/11 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा। आसान सा सवाल था, इसमें बहुत कुछ विशेष था नहीं। उम्मीद इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का तीसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल आपको थंबनेल जो बनाए थे उसमें दिखाई दे रहा होगा। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई 2019 पे पूछा हुआ सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ये थंबनेल का सवाल है, यही सवाल आपको थंबनेल पर हम डाले थे। देखिएगा, शानदार क्वेश्चन। आज का तीसरा सवाल कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं, जबकि क्यू और आर 50%। यदि वे अकेले अकेले काम करते तो सबसे पहले कौन काम को पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया। देखिएगा, इसमें समय का जिक्र तो है नहीं, कह रहा है कि पी और क्यू दोनों मिलकर 70% काम खत्म करते हैं। काम 70% का मतलब होता है 70/100, काटेंगे तो 7 क्या हो गया 10, यानी कि पी और क्यू ने टोटल काम का 7/10 हिस्सा काम किया है, 7/10 भाग काम किया है। ये आपका मामला है। अब इसमें देखिए फिर क्या कर रहा है कि क्यू और आर, क्यू और कौन, आर, टोटल काम का 50%, 50% का मतलब होता है 50/100, 50 क्या हो गया 100, काटेंगे 0 से 0, यानी कि 5 क्या हो जाएगा 10। अच्छा, इसको आप 50 से कम 50 और 50 दूना 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए वही ठीक रहेगा। हम इसको डायरेक्ट करते क्या है कि 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/2 कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, इस बात को समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू दोनों मिलकर 7/10 भाग काम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल वर्क अगर 10 यूनिट है तो उसमें से पी और क्यू मिलके 7 यूनिट कर दिए, 7 यूनिट कर दिए। तो आप ये बता दो कि पी क्यू और आर साथ में ना है, तो पी और क्यू 7 कर दिए तो बचा कितना 3। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर रहा होगा यहां पे वो 3/10 भाग काम किया होगा, बोल सकते हैं। टोटल 10 है, पी और क्यू मिल के 7 कर रहे हैं, तो 10 में से 3 बच गया, तो कौन क्या होगा, आर। 3 यूनिट काम क्या है कितना में से, तो 10 में से, तो 3/10 भाग हो गया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्यू और आर, ये हो गया आपका टोटल, ये हो गया आपका टोटल वर्क कितना है, और इसमें से Q और R मिलके कौन कितना करे 1, तो Q और R के साथ कौन है P, तो P यहां से P कितना करेगा, P कर देगा 1/2 भाग, 1/2 भाग। बातें समझ में आ रही है, P कर देगा 1/2 भाग। तो अब यहां पे देखिए समझना है, यहां पे आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि बैलेंस करना है। देखो यहां पे 1/2 भाग मतलब कि टोटल काम 2 है, जिसमें से P किया है 1, R 3/10 भाग मतलब टोटल काम 10 है, और जिसमें से R किया है 3। ठीक है, तो देखो क्योंकि काम तो एक ही ना है, तो काम की जो वैल्यू है
या फिर यूनिट में जो उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है, वो तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे कितना है 10 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम ऊपर करते क्या है कि 5 से गुणा और नीचे भी किससे 5 से गुणा, तो इससे होगा क्या, तो ये 5 बटे क्या हो गया 10। अब यहाँ पर भी 10 टोटल काम, यहाँ पर भी टोटल काम 10 हो गया, जिसमें से P कर रहा है कितना 5 और 10 में से R कितना कर रहा है 3। देखो P कर रहा है कितना यूनिट, तो ये करेगा 5 यूनिट, R कितना कर रहे हैं तो 3 यूनिट, तो इनके साथ Q ना है तो Q कितना करेगा, बोलो भाई Q कितना करेगा, Q काम का कितना भाग करेगा, Q आपको करेगा 5 3 8 है, बच्चा कितना 2 यूनिट, ठीक है। अच्छा 5 यूनिट कितना में से 10 में से, 3 यूनिट कितना में से 10 में से, 2 यूनिट कितना में से 10 में से, ठीक है 10 में से कर देगा। अब ये जो है इन सबके द्वारा किया गया क्या है तो काम है, इन सबके द्वारा किया गया क्या है काम है, और इसको आप इफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, इफिशिएंसी है एक तरह समझिए कि इन सबके द्वारा क्या है ये इफिशिएंसी है। तो जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जिसकी इफिशिएंसी क्या होती है ज़्यादा होती है, वो काम को सबसे पहले ख़त्म करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी किसकी है, P की है। देख लो भाई P की सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी है 5 यूनिट है, तो काम को सबसे पहले वही ख़त्म करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, तो पूछा है कि सबसे पहले कौन काम को पूरा करेगा, तो आपका आंसर बनेगा कि सबसे पहले P काम को पूरा करेगा, P। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ आई, एकदम आसान सवाल था। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर दिक्कत क्या हो तो वीडियो को फिर से बैक करके एक बार देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आसान सा सवाल था, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपका तीसरा सवाल आपको हम बता दिए। आज के चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी काम को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी उसी काम को इतना दिन में करते हैं, बी और सी 162 दिन में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ये भी आपको आरपीएफ एसआई में पूछा है 2019 के एग्जाम में। समझिए इसमें कह रहा है कि ए बी और सी मिल के काम करेंगे तो काम हो जाएगा 81 दिन में। उसी काम को अगर ए और बी मिल के करते हैं तो काम हो जाएगा 97.2 दिन में। उसी काम को बी और सी मिलकर करते हैं तो काम होगा 162 दिन में। इतनी सी बात आपसे कही जा रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। इस चीज को हम करते क्या है, करते हैं 792 बट्टा क्या 10 काटेंगे तो 2 से 5 बार में 2 चौके 8 और 2 8 16 2 छक 12, तो 486 भागा कितना हो गया 5 दिन। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम तो 486 यूनिट ही आएगा। क्यों, क्योंकि 81 छक्के होता है 486, 6 एकम 6 8 छक 48 और 162 3 486 होता है, ठीक है। अब अगर आप इफिशिएंसी निकालते हैं तो इसमें भाग करना पड़ेगा 81 से, तो 6 आ गया। इसकी निकालिएगा तो इतना से इसमें भाग करें कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इनकी निकालिएगा तो इतना से भाग करेंगे तो 162 है ना, तो 3 बार में जाएगा, 3 बार के 6। तो आप ये देखो कि ए बी और सी तीनों की इफिशिएंसी मिला कितनी है 6, ए और बी की कितनी है, तो ए और बी का आपका 5 है। तो बताओ इसमें से आप ए और बी को हटाओगे तो क्या बचेगा सी, तो सी की जो इफिशिएंसी होगी, सी की क्षमता कह लीजिए, वो हो जाएगा 1 यूनिट पर डे हो जाएगा। अब सी का जब 1 है और बी और सी का 3 है, तो बताओ बी का कितना हो जाएगा, बी का क्षमता हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 यूनिट पर डे हो जाएगा। सी का 1 है, बी और सी का 3 है, तो 3 में से 1 गया 2। पूछा क्या कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमें बी का समय चाहिए, क्या चाहिए, बी का समय। तो आप समय कैसे निकालते हो, तो वर्क में इफिशिएंसी से भाग करके। तो चूंकि समय चाहिए बी का, तो वर्क तो टोटल 486/5 है। हम इफिशिएंसी बी का रखे हैं क्योंकि उसी का समय निकालना है, तो 2 से इसमें भाग कर दूं
ठीक है, नहीं वर्क आपका ये ना है जी, वर्क आपका ये है 486। तो 486 में आप किससे भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, यानी कि 243 दिन में इस काम को अकेले बी कर देगा। इस काम को अकेले कौन कर देगा, बी कर देगा। तो ये आपका चौथा सवाल था आज का, बढ़िया सवाल था, शानदार क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया सवाल था ये चौथा। चलिए तो अब हम चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल क्या कर रहे हैं, 5 नंबर सवाल। 5वां कह रहा है, आपको दिखेगा अभी कि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में करते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो भाई, अभी तक हमने जितने सवाल किए उसमें पुरुषों की संख्या चाहे व्यक्तियों की संख्या या तो 2 थी या फिर 2 से 3 थे, 4 थे, ऐसे थी। लेकिन अब यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति की संख्या ज़्यादा हो गई, 200 पुरुष हो गए। तो जब काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो, जैसे 200 पुरुष यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर देखा जाए रियल में तो प्रत्येक पुरुष की इफिशियंसी अलग अलग होगी, लेकिन हम मान के चलते हैं कि प्रत्येक पुरुष की इफिशियंसी बराबर है, ठीक है। तो जब प्रत्येक पुरुष की इफिशियंसी बराबर है तो इफिशियंसी कुछ ना कुछ रही होगी प्रत्येक की, तो वो तो हमको पता है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक की इफिशियंसी ए में है। क्योंकि पुरुष है, पुरुष का मतलब मैन, मैन का मतलब पहला लेटर ए, तो हमने प्रत्येक पुरुष की इफिशियंसी क्या मान लिया, ए। तो चूंकि 200 पुरुष साथ में है और सबकी इफिशियंसी बराबर है, तो सबकी इफिशियंसी हो जाएगी 200 एम। कितना हो जाएगा, 200 एम। और काम करते हैं 1024 दिन में। तो देखो भाई, यहाँ पे इफिशियंसी हो गया समय, इफिशियंसी में समय से गुणा करते हैं क्या आता है, तो काम आता है। तो ये हो गया टोटल वर्क। अब हमसे बोला ये है कि उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि x पुरुष, ठीक है, और एक पुरुष की इफिशियंसी m है, तो x पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, x इंटू एम हो जाएगी। ये हो गया इफिशियंसी, जबकि समय दिया है 256। इफिशियंसी में समय से गुणा करने पर वर्क आएगा, तो ये भी वर्क आपस में क्या हो गया, बराबर। m से m क्या हो गया, कट, क्या m से m आपका हो गया कट। अब इसको हल करना है, तो आप इसको हल कीजिएगा, तो 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8, और उसके बाद से 8 एकम 8 हो गया 2, और फिर कितना हो जाएगा 2, तो 8 दूना के 16, 8 अठाई 64, 8 से काटिएगा तो 8 के 24 और 8 दूना के 16, ठीक है। फिर से काटेंगे तो 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 छक्का 48, 4 से 4 चौका 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुणे 4, मतलब टोटल 800 पुरुष। कितने पुरुष, 800 पुरुष। आपका आंसर कितना बनेगा, 800। ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर ये आज का छठा सवाल है। इसमें कह रहा है कि 6 लड़के या 10 लड़कियों एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दिया है 6 लड़के या 10 लड़कियां, 6 बॉयज, या का मतलब होता है बराबर, 10 लड़कियां इनकी गर्ल्स। देखो 6 लड़के भी काम करेंगे तो काम खत्म हुआ कितने दिन में, सवाल के हिसाब से 25 दिन में, और 10 लड़की भी काम करेंगे तो काम खत्म होगा 25 दिन में। तो ये लड़कों का ग्रुप है, लड़कियों का ग्रुप है, या का मतलब बराबर होता है। तो अगर एक लड़के की बात करें तो एक लड़के की इफिशियंसी कुछ रही होगी, तो हम मान लेते हैं कि एक लड़के की इफिशियंसी बी है, तो 6 लड़के हैं तो 6 भी इफिशियंसी हो गई। इनको काम करने में लगता कितना दिन है, 25 दिन। तो इफिशियंसी में समय से गुणा करेंगे तो वर्क आ गया, वर्क। इसी प्रकार से एक लड़की की भी इफिशियंसी रही होगी, जिसको हम जी मान लेते हैं। क्योंकि 10 लड़कियां हैं तो इफिशियंसी टोटल 10 जी, इनको भी 25 दिन लगता है, तो समय 25 हो गया, गुणा करेंगे तो भी वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, आपस में बराबर। तो 25 से 25 कट गया, 2 से 3 बार में, 2 से ये 5 बार में, तो हो जाएगा ये 3b बराबर क्या, 5g। अब यहां से अगर आप रेशियो निकालते हैं b/g,
तो V बट्टा G कीजिएगा तो 5 बट्टे कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हो गया कि एक लड़के की इफिशियंसी 5 यूनिट पर डे का है और एक लड़की की इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे का। बात समझ में आ रहा है? करें कि 12 लड़के हैं और 30 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी? समझिएगा, उस काम मतलब टोटल काम, तो टोटल काम निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल काम ये भी है, ये भी है, तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क के लिए 6 गुणे B, तो B मतलब कितना है 5 और इंटू में क्या है 25, ये टोटल वर्क हो गया। और इस टोटल वर्क को करना है किनको? तो 12 लड़के और 30 लड़कियों को। तो 12 लड़के की इफिशियंसी रखनी पड़ेगी। तो एक लड़के की इफिशियंसी 5 है तो 12 का हो जाएगा 12 25 60। 30 लड़कियां साथ में हैं तो एक लड़के की 3 है तो 30 का हो जाएगा 30 3 90। तो टोटल इफिशियंसी हो गई। तो वर्क में इफिशियंसी से भाग कर देंगे, क्या आएगा? समय। तो टोटल ऊपर में हो गया 6 गुणे 5 गुणे 25, भागा में कितना है? तो ये 150। तो 6 पचे 30 और 30 पचे 150, 5 से 25 बार में 5 से 50 25 हो गया। तो टोटल कितना दिन लगेगा? 5 दिन। कितना दिन लगेगा? 5 दिन। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो आज के क्लास बस से यहीं तक रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके बाय।